जबरदस्त तरीके से स्वागत करें डॉक्टर संदीप का। आयुर्वेदा को हम बोल सकते हैं द साइंस ऑफ लाइफ, कि ये जो जीवन की विज्ञान है, और इसकी डेफिनेशन ये कि होलिस्टिक अप्रोच टू ए ह्यूमन बीइंग, कि किसी भी आदमी को उसको ठीक करने की, उसको मेंटली, उसको फिजिकली, उसको और सोशली उसको बैलेंस करने की जो एक विज्ञान है, उसका नाम है आयुर्वेद। काफ़ी लोग ये रहता है कि एलोपैथी है, आयुर्वेद है, तो एक बड़ा कॉमन सा जो डिफरेंस है जो आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा कि आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। एलोपैथी शुरुआती ट्रीटमेंट से होती है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछेगा और दवाइयाँ लिख के आपको दे देगा कि जी ये दवाइयाँ हैं, आपको खानी है, जिंदगी भर खानी है या जितना भी टाइम है खानी है। वो शुरुआत करते हैं ट्रीटमेंट से, देन रेजुनेशन, और 3rd नंबर पे प्रिवेंशन आता है उनका, एलोपैथी का। लेकिन आयुर्वेदा आप देखेंगे तो सबसे पहले आयुर्वेदा शुरू करता है प्रिवेंशन, कि बीमारी का रोग, कि बीमारी हो ही ना शरीर में, उस पे आयुर्वेदा सबसे पहले काम करता है। देन रेजुनेशन, देन ट्रीटमेंट पे बात आती है कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद मरीज ठीक नहीं हो रहा, बीमारी नहीं रुक रही, तो उसके ट्रीटमेंट पे ध्यान दिया जाए। दिस इज द डिफरेंस इन आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मेडिसिन। आयुर्वेद माँ है और बाकी जो भी पैथीज हैं वो सब इसकी ब्रांचेज हैं। एलोपैथी इसमें से निकली है, होम्योपैथी इसमें से निकली है। आयुर्वेद अब जो आज की जो टाइम है उसमें आयुर्वेद ज़्यादा क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल पाया? उसका रीज़न आयुर्वेदा रॉ फॉर्मेट में था कि आप किसी को कहें कि जी आपको ये दवाइयाँ लेनी, तो 4-5 जड़ी बूटी के नाम बताएंगे कि ये ले लेना, ये ले लेना, ये ले लेना, और उसके बाद घर जाके इनको कूटना है, आपको इनको छानना है, फिर इनका काढ़ा तैयार करना है, देन आपको सुबह शाम पीना है। तो लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। सबसे पहले अब क्या हुआ, आईएमसी ने क्या किया, आईएमसी इंट्रोड्यूस आयुर्वेदा एज ए स्टैंडर्ड डोजेज फॉर्मेट, स्टैंडर्डाइज्ड डोजेज फॉर्मेट। स्टैंडर्डाइज्ड डोजेज फॉर्मेट का मतलब है कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, जेल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, ये सब आपको आईएमसी ने दे दिया। आयुर्वेदा अच्छा काम करता है, दिक्कत थी रॉ फॉर्मेट में था, वो काम आईएमसी ने कर दिया कि आपको सारी चीजें स्टैंडर्डाइज्ड डोजेज फॉर्मेट में आपके सामने दे दी। आपको एक टैबलेट लेनी है, बात खत्म। आईएमसी ने क्या किया, जो हर्ब्स हैं, जो भी हर्ब्स जिस बीमारी में काम करते हैं, उनके एक्टिव मॉलिक्यूल्स निकाला और उनको प्रॉपर प्रोसेसिंग करके टैबलेट फॉर्म में, जेल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में आपके सामने पेश किया है। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के फायदे हैं, न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट होते हैं वो सेफ होते हैं, सेफ होते हैं, उनके ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। न्यूट्रिशन जो इंडस्ट्री है वो सेफ है, उनकी सेफ्टी है। फार्मास्यूटिकल की एफिकेसी है कि वो काम करती हैं। न्यूट्रिशन सेफ है, फार्मास्यूटिकल की एफिकेसी है, और जहां दोनों मिल जाते हैं, सेफ्टी प्लस एफिकेसी, उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स को बोला जाता है द फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंट फूड, वेयर फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स कन्वर्ज, जहां फूड और फार्मास्यूटिकल्स दोनों मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री की ग्रोथ की। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, 2020 तक कंटिन्यू बहुत ऊपर जाने वाली है। 2020 का जो आंकड़ा है ये बहुत, देख रहे हैं किस स्पीड से ऊपर जाएगी। इसके अगर आंकड़े देखें, 2010-11 में ये इंडस्ट्री थी 11,500 करोड़ रुपए की, 2017-18 तक एक इंडस्ट्री हो जाएगी 38,600 करोड़ रुपए की, और 2020 का जो टारगेट है ये इंडस्ट्री हो जाएगी 54,750 करोड़ रुपए की। देन अब आते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे। आपने देखा आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, उस इंडस्ट्री, आप सही इंडस्ट्री में हैं या नहीं, ये आपने देख लिया कि आप किस इंडस्ट्री में है और उसकी क्या ग्रोथ होने वाली है। देन अभी बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स। अभी तक आप अपने प्रोडक्ट्स किस किस कैटेगरी के हैं, आपको पता है कौन कौन सी कैटेगरी हैं? हेल्थ केयर है, ब्यूटी केयर है, स्किन केयर है, होम केयर है, पर्सनल केयर है, ये सब कैटेगरी अभी तक हम देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स को, वो कैटेगरी अच्छी है, हम केवल प्रोडक्ट्स को आसानी से समझने के लिए, कि आप अच्छे से आप प्रोडक्ट्स को समझ पाएं, इसके लिए मैंने प्रोडक्ट्स को थोड़ा कैटेगराइज किया है। सबसे पहले लिया है डिटॉक्स, देन प्रिवेंशन, देन न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट, मील रिप्लेसमेंट। सबसे पहले कौन सा है? डिटॉक्स। तो सबसे पहले हम लेंगे डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? डिटॉक्सिफिकेशन। तो सबसे पहली बात कि डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत किसको है? डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत उनको है जो लोग खाना खाते हैं। कौन लोग खाना खाते हैं? आप सब खाते हैं। जो पानी पीते हैं, कौन पीता है पानी? आप सब पीते हैं। जो लोग सांस लेते हैं, कौन लेता है सांस? आप सब लोग सांस लेते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत सबको है। तो डिटॉक्सिफिकेशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि टॉक्सिन्स आते कैसे हैं शरीर में और जाते कैसे हैं।
तभी आप समझ पाएंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना है, कि टॉक्सिन शरीर में घुसते कहाँ से हैं और निकलते कहाँ से हैं, ताकि उन्हीं पे हम काम करेंगे। शरीर में टॉक्सिन्स घुसने के 3 रूट हैं। सबसे पहले लंग्स, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेंगे तो टॉक्सिन्स जाएंगे अंदर। हमारे चारों तरफ इतना पोल्यूशन है, इतना सब कुछ है, लोग स्मोकिंग करते हैं, इतने व्हीकल्स हैं, उनका धुआं है, सब कुछ है, ये लंग्स के थ्रू टॉक्सिन्स अंदर गए। दूसरा रूट है स्किन। कुछ भी हम जैसे कल रूबी मैम ने बताया कि बहुत सारे हम स्किन कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, केमिकल्स वाले लाते हैं, उनको स्किन पे यूज करते हैं, उसके थ्रू टॉक्सिन शरीर में जाते हैं। तीसरा रूट है जो हमारा ओरल रूट है, मुंह से लेके खाना, जो भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, वो टॉक्सिन जाने का एक तीसरा रूट है। तो 3 रूट से ही टॉक्सिन हमारे शरीर में जाते हैं, इसके अलावा और कोई रूट नहीं है। होगा क्या, तीनों रूट से टॉक्सिन्स अंदर जाएंगे और सबसे पहले जाएंगे लीवर के पास। लीवर उनको बाहर निकालेगा। भगवान ने अपने आप मैकेनिज्म बना रखा है हमारे शरीर में कि टॉक्सिन्स आएंगे तो अपने आप बाहर निकलेंगे। लीवर उनको निकालेगा और निकलने के 4 रूट हैं, एक चौथा रूट एक्स्ट्रा हो जाता है। निकलने के वही 3 रूट तो वही होंगे। एक तो सांस से निकलेंगे, भाई हमने ऑक्सीजन लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, टॉक्सिन सांस के थ्रू निकल गए बाहर। दूसरा वही कोलोन, मुंह वाला, मल के रास्ते से हमने मल द्वार से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला। तीसरा स्किन, स्किन से पसीना निकला, उसके थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकले। देन एक चौथा रूट और है किडनीज का, पेशाब के रास्ते, यूरिनेशन के थ्रू भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। लेकिन जब टॉक्सिन्स एक्सेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हो जाते हैं, तो लीवर उनको सारा बाहर नहीं निकाल पाता और एक्सेसिव टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं हमारी सेल्स में। वो ज्वाइंट में जाएंगे, वो ब्लड में जाएंगे, वो ब्रेन में जाएंगे, वो फैट सेल्स में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वहीं की बीमारियाँ पैदा होती जाएंगी। डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आईएमसी के? एलोवेरा, डिटॉक्स फुट पैच, फ्रेश मॉर्निंग, यूरिनोम सिरप, लीव के टैबलेट एंड सिरप। सबसे पहले हम आते हैं एलोवेरा पे। एलोवेरा को द मिरेकल प्लांट बोला जाता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंथ्राक्यूनोल्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, बहुत सारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे शरीर में जाके 2 तरीके से काम करते हैं एलोवेरा। एक तो न्यूट्रिशन का, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन का। एलोवेरा डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है? ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। पिक्चर नंबर 1 में आप देखेंगे ये हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, आंत के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनमें से चीजें अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। चाहे हम खाना खाएं, चाहे कोई दवाई लें, चाहे कुछ भी लें, वो इन्हीं से अंदर जाके शरीर में काम करेगी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे पिक्चर नंबर 2 में आप देखेंगे कि काले काले रंग के जो हैं ये हैं टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स धीरे धीरे जाके इन्हें विल्लाइज बोलते हैं, विल्लाई है ये, आंतों के अंदर होती हैं विल्लाई। इनमें टॉक्सिन्स जमा होते जा रहे हैं और जमा होते जाएंगे, ये स्पेस पूरा भर जाएगा, एक लेयर बन जाएगी और कुछ भी चीज हम खाएंगे वो चीज एब्जॉर्ब नहीं होगी। एलोवेरा क्या करता है, अंदर जाएगा, एलोवेरा के जो फाइबर्स हैं लिग्निन सेपोनिन की वजह से इन विल्लाइज में जाएगा और इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा और चीजें एब्जॉर्ब होने लग जाएंगी। हमारा एलोवेरा बारबेंडेसिस मिलर से बना है, 94% इसमें एलोवेरा बारबेंडेसिस मिलर है। देन इसमें एनरिच्ड विद आंवला, तुलसी, जिंजर एंड स्टीविया इसमें ऐड किया गया है और कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, इसके एक्शन बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद की कोई भी मेडिसिन है वो कॉम्बिनेशन में ज्यादा काम करती है बजाय कि सिंगल हर्ब के। रही बात डोजिंग की, डोजिंग का ये कर सकते हैं, मैं जो रिकमेंड करता हूं, मैं अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स पे जो रिकमेंड करता हूं, मेरे को जो लगा कि नाइट टाइम में देने से इसके ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। 60 ml अडल्ट डोज बता रहा हूं मैं, बाई एज कम ज्यादा कर सकते हैं हम। अडल्ट डोज 60 ml रात को सोते वक्त गर्म पानी के साथ अगर आप दें तो रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं बजाय कि 2 डिवाइडेड डोजेज के। देन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास कौन से टूल हैं? सबसे पहले एलोवेरा, दूसरा डिटॉक्स फुट पैच। डिटॉक्स फुट पैच क्या है, ये काम करता है ओस्मोसिस पे। ओस्मोलरिटी एक प्रोसेस है, ओस्मोसिस। जैसे पौधे में हम पानी डालते हैं, पानी ऊपर तक पहुंच जाता है, उसकी आखिरी पत्ती तक, उसके ऊपर डाली तक पानी पहुंच जाता है नहीं, वो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, उनसे पानी नीचे डालते हैं, ओस्मोसिस से वो पानी ऊपर पहुंच जाता है। वही प्रिंसिपल है डिटॉक्स फुट पैच का काम करने का, ओस्मोलरिटी बेस पे काम करता है। हमारा पैर है जो वो हाईली पोरस है, बहुत सारे पोर्स है वहां से बहुत सारा आप देखेंगे पसीना या टॉक्सिन निकलने का सबसे अच्छा स्पेस है वो स्किन का। तो डिटॉक्स फुट पैच अगर वहां पे लगाएंगे तो ये टॉक्सिन्स को वहां से इजीली खींच पाएगा ओस्मोलरिटी प्रिंसिपल पे। तो पैर का जो ये एरिया है जहां पे ये चिपका जाता है, वहां पे गाल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज एंड किडनी के पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो अगर डिटॉक्स फुट पैच लगाएंगे तो आप ये सारे ऑर्गन्स को आप एक्टिवेट कर रहे हैं, उनको रिफ्लेक्सिलोजी से उनको आप सेंसेशन देके इन ऑर्गन्स को आप बढ़ा रहे हैं, उनके एक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो ये ऑर्गन एक्टिवेट होंगे, डिटॉक्सिफिकेशन और ज्यादा होगा। एक पिक्चर आपको दिखाता हूं, ये एक पिक्चर है, इस आदमी का नाम है KGK पिल्लई
उम्र इनकी 61 साल। ये एक आदमी है चेन्नई के, जैसे मैंने बताया, KGK पिल्लई। इनको डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ की वजह से इनका लीवर खराब हो गया, और लीवर खराब हो गया तो इनको एक लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। लीवर ट्रांसप्लांट किया गया एक आदमी का जिसकी उम्र थी 21 साल। उसके जो बाल सफ़ेद हो गए थे, बाल दोबारा से काले हो गए, उसकी मूछें दोबारा से आ गई, काली मूछें आ गई, और बिल्कुल जवान हो गया लीवर ट्रांसप्लांट करने से। तो इससे ये पता चला लीवर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए। वो किस लिए कि शुरू में मैंने आपको बताया था डिटॉक्सिफिकेशन की जो थी। टॉक्सिफिकेशन क्या होता है? टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? लीवर के पास जाते हैं, देन बाहर निकलते हैं। तो अगर लीवर स्ट्रांग होगा तो टॉक्सिन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल देगा, ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। टॉक्सिन शरीर में नहीं रुक पाएंगे तो बीमारियाँ नहीं होंगी, आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, जवान रहेगा। आप लोग होना चाहते हैं जवान? तो लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ने हमारे लिए ट्रांसप्लांट के बजाय लीव के टैबलेट एंड सिरप पेश किए हैं। इनको आप रेगुलर यूज करके वैसे ही जवान हो सकते हैं। ये था डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से प्रोडक्ट थे? एलोवेरा, डिटॉक्स फुट पैच, लीव के टैबलेट एंड सिरप, इसका हमने बताया। इसके अलावा कौन सा रह गया? फ्रेश मॉर्निंग। फ्रेश मॉर्निंग भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। रात को सोते वक्त 2 गोली गुनगुने पानी के साथ आप लोगों को दें तो उससे भी उनके टॉक्सिन्स निकलेंगे, उनकी कंस्टिपेशन दूर होगी। उसके अलावा यूरिनोम सिरप है, जैसे बताया कि किडनीज के थ्रू भी टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो जिन लोगों को UTI रहता है, इन्फेक्शन रहता है बार बार, उनको आप यूरिनोम सिरप दें। देन प्रोडक्ट कैटेगरी पे आते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या थी? प्रिवेंशन। डिटॉक्स हमने देखा। दूसरा प्रिवेंशन, जैसे आप देखते हैं कि लोहा कोई बाहर पड़ा है, कुछ दिनों बाद जंग के कैसा हो जाता है, ये देखा ना, सेब जैसे कट जाता है, थोड़ी देर बाद व्हाइट से बिल्कुल ब्राउन हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब जंग लगना। जो जंग लगता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कोई भी चीज, चाहे वो सजीव चीज है चाहे निर्जीव चीज है, अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। उस कंडीशन को नाम दिया जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही एजिंग का मेन कारण है। हम लगातार बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े। इस एजिंग का मेन कारण ये ऑक्सीडेशन ही है। ऑक्सीडेशन। आपके दिमाग में कोई भी बीमारी का नाम आए, कोई भी, आज की डेट में कोई भी बीमारी, आप कुछ भी बीमारी दिमाग में सोचें, जोड़ों का दर्द, हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, सर्वाइकल, जो भी बीमारी आपके दिमाग में है, उन सब का मेन कारण ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही है। ये फ्री रेडिकल्स ही हैं। ये जिस ऑर्गन पे जाएंगे, जिस ऑर्गन को अटैक करेंगे, वहीं पे बीमारियां होती जाएंगी। अगर वो ब्रेन में जाएंगे तो अल्जाइमर डिजीज है, या और ब्रेन की जो भी बीमारी है। हार्ट में जाएंगे तो हार्ट अटैक है, किडनी में जाएंगे तो किडनी की बीमारियां, स्किन में जाएंगे तो स्किन की बीमारियां, ज्वाइंट्स में जाएंगे ज्वाइंट्स की बीमारियां। तो इस तरह जिस ऑर्गन में ये फ्री रेडिकल्स जाएंगे वहां की बीमारियां हमें होती जाएंगी। और ये आजकल जो भी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो सारी यही बीमारियां हैं, वो फ्री रेडिकल्स की वजह से हैं। जो फ्रूट्स हैं उनकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालेंगे। तो उसको बोलते हैं ओरेक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। हर प्रोडक्ट की कि उसकी ओरेक वैल्यू कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है हिमालयन बेरी। बादाम की ओरेक वैल्यू है 4454। तो कुछ आइडिया कि हिमालयन बेरी की कितनी होगी? इसकी ओरेक वैल्यू है 1,02,700। 1,02,700। आप कंपैरिजन सोचे, कहां है कंपैरिजन? हॉस्पिटल में लोग अगर आईसीयू में एडमिट हैं मेरे हॉस्पिटल में, तो मैं उनको भी फूड पाइप अगर लगी हुई है, नेजल पाइप डली है, उससे भी हिमालयन बेरी डाल देते हैं उसके अंदर। तो आप लोग सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करना है, शरीर को सफाई करना है, देन प्रिवेंशन, उसको ये यूज करते रहना है ताकि बाद में और बीमारियां उसको लगी ना, प्रिवेंशन। देन थर्ड आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। एक होता है न्यूट्रिशनल गैप, व्हाट वी शुड ईट, हमें क्या खाना चाहिए, व्हाट वी एक्चुअली ईट, और हम क्या खा रहे हैं। तो एक तो ये कि हमें क्या खाना चाहिए और एक क्या खा रहे हैं, इसके बीच एक गैप बन गया। इस गैप को बोलते हैं न्यूट्रिशनल गैप। और ये न्यूट्रिशनल गैप ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। जितना ज़्यादा न्यूट्रिशनल गैप होगा, जिसका जितना बड़ा न्यूट्रिशनल गैप होगा, उसको उतनी ही ज़्यादा बीमारियां होती जाएंगी। तो हमें इस
बीमारियों को रोकने के लिए क्या करना है? न्यूट्रिशनल गैप को भरना है, इस न्यूट्रिशनल गैप को खत्म करना है। तो इस माल न्यूट्रिशन को या इस न्यूट्रिशनल गैप को भरने के लिए कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। अभी तक वर्ल्ड में 5 सुपर फूड माने गए हैं। सबसे पहला है स्प्रुलिना, दूसरा है व्हीट ग्रास, तीसरा है मोरिंगा, चौथा है अल्फा अल्फा और पांचवा है बार्ले। ये 5 ग्रीन सुपर फूड माने गए हैं। तो इसमें से स्प्रुलिना हमारे पास है, स्प्रुलिना टैबलेट, व्हीट ग्रास हमारे पास है, व्हीट गोल्ड, मोरिंगा है हमारे पास, 3 सुपर फूड हमारे पास है, 2 सुपर फूड है अल्फा अल्फा एंड बार्ले। तो सर ने क्या किया, मोरिंगा के साथ ही अल्फा अल्फा एंड बार्ले को मिला दिया और उसका नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया सुपर नरिश मोरिंगा। तो हमारे पास 5 सुपर फूड है, आपकी कंपनी के पास 5 सुपर फूड। तो मोरिंगा की बात करें, थोड़ी सी न्यूट्रिशन वैल्यू की, दूध से 17 गुना ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है मोरिंगा में, ऑरेंज से 0.5 टाइम्स ज़्यादा विटामिन सी होता है, गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है लेकिन उससे भी 10 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन ए होता है, केले में पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इसमें केले से 15 गुना ज़्यादा पोटाशियम होता है, आयरन पालक में सबसे ज़्यादा होता है लेकिन इसमें उससे 25 गुना ज़्यादा आयरन होता है, और योगर्ट में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, इसमें उससे 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सुपर फूड। तो वाई IMC सुपर नरिश मोरिंगा, उसको ही क्यों यूज करें? क्योंकि उसमें मोरिंगा के साथ साथ अल्फा अल्फा एंड बार्ले ऐड किया गया है। तो आपको मोरिंगा के साथ साथ 2 सुपर फूड फ्री गिफ्ट मिल रहे हैं, अल्फा अल्फा एंड बार्ले। देन नेक्स्ट सुपर फूड स्प्रुलिना। स्प्रुलिना जो है ये एक तरह की काई होती है जो समुद्र में मिलती है, और ये जब धरती पे जीव की उत्पत्ति हुई 3.5 अरब साल पहले लगभग, तो फोटोसिंथेसिस से उत्पन्न होने वाली सबसे पहली चीज धरती पे स्प्रुलिना ही थी। स्प्रुलिना इस धरती पे उत्पन्न होने वाली सबसे पहली फोटोसिंथेसिस से जो चीज उत्पन्न हुई वो स्प्रुलिना ही थी। इसी को खा के उस समय के जो जीव जंतु थे वो जिंदा रहे, वो हेल्दी रहे। तो स्प्रुलिना एक काई है और इसी काई का ड्राई पाउडर हमारे सामने ड्राई पाउडर करके और इसकी एक टैबलेट फॉर्म में हमारे सामने पेश किया है जिसका नाम है अलोए स्प्रुलिना टैबलेट। इसकी आप एक टैबलेट सुबह शाम लेंगे तो आपको न्यूट्रिशनल गैप भर पाएंगे, आप में कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। देन व्हीट गोल्ड, ये व्हीट ग्रास जो सुपर फूड है और उसको टैबलेट फॉर्म में हमारे सामने पेश किया है व्हीट गोल्ड के नाम से। तो इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। इसमें क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था। क्लोरोफिल को ग्रीन ब्लड भी बोलते हैं, हरा खून। इसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो इक्वलेंट टू हमारे ब्लड के काफ़ी मैच करता है, तो ये अब्जॉर्ब बहुत जल्दी होता है ब्लड में। तो आपको जो भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपको कैंसर है, चाहे आपको स्किन प्रॉब्लम है, या कोई भी ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें सबसे ज़्यादा काम करेगी व्हीट गोल्ड टैबलेट्स। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, ई, के बहुत ज़्यादा होता है, इसमें भी अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप 2 औंस थोड़ा सा होता है, 2 औंस अगर आप व्हीट ग्रास का जूस लें तो वो इक्विवेलेंट है 4 पाउंड ग्रीन वेजिटेबल्स के बराबर। 4 किलो सब्जियां अगर आप खाएंगे और 2 औंस केवल व्हीट ग्रास लेंगे तो बराबर इक्विवेलेंट रिजल्ट है उसका। अपना एक और नया प्रोडक्ट देखते हैं, काउ यूरिन, हर्बल गौमूत्र, और साथ में उसमें क्या डाला गया है? इलायची एंड तुलसी उसमें एनरिच की गई है। गौमूत्र को समझने के लिए सबसे पहले समझे, जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो प्रोसेस है कि ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हम बूढ़े होते हैं। दूसरा एक चीज़ और है कि हम डेली यूरिन पास करते हैं, यूरिनेशन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी निकल रहे हैं हमारे शरीर से, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर से निकल जाते हैं, बहुत सारे गोल्ड साल्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यूरिन से डेली निकलते रहते हैं, और यही हमारी एजिंग का एक कारण है। तो उसका एक सबसे बढ़िया उपाय है उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को वापस लेने के लिए गौमूत्र। गौमूत्र में वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे गोल्ड पार्टिकल्स हैं, वो सारे उसमें जरूरी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर से डेली निकल रही हैं, तो उन सबको वापस लेने के लिए हम क्या यूज़ करें? गौमूत्र। बहुत काम है गौमूत्र के। गौमूत्र कैन हेल्प फाइट डेंगू। किडनी फेल्योर में गौमूत्र बहुत अच्छा काम करता है, किडनी फेल्योर में आप इसको यूज कर सकते हैं, डेंगू में यूज कर सकते हैं। देन अगला प्रोडक्ट है प्रोटीन। प्रोटीन पे बात करते हैं। प्रोटीन के फायदे क्या हैं?
वेट लॉस में इसको यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन को। वेट लॉस के लिए प्रोटीवोन, पावर गोल्ड नहीं लेना है। स्पेशली जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो प्रोटीवोन लें, शुगर फ्री है, वो वेट लॉस में अच्छा काम करेगा। इंस्टेंट एनर्जी देता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, गुड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। ये तो प्रोटीन के फायदे। लेकिन बाजार में प्रोटीन उपलब्ध है दो तरह के, एक होता है वे प्रोटीन, एक है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। बाजार में जो भी प्रोटीन अवेलेबल है, मोस्टली 99% जो प्रोटीन अवेलेबल है वो वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन, वे प्रोटीन और इसका अगर कंपैरिजन देखें तो वे प्रोटीन डाइजेस्ट करने में बहुत हार्ड है, मुश्किल से डाइजेस्ट होता है। ये इजीली डाइजेस्ट होता है। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसमें बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं, इसमें कोई एलर्जेंस नहीं होते। ब्लोटिंग करता है और एसिड फॉर्मिंग बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ाता है वे प्रोटीन। और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उनमें इस तरह का कुछ नहीं होता। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उनसे किसी तरह का कोई कैंसर होने का खतरा नहीं है, उनसे किसी तरह की शुगर की दिक्कत नहीं है, वो किसी तरह से हार्ट को खराब नहीं करते। तो हमें कौन से प्रोटीन यूज करने हैं? प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज करने हैं। और आईएमसी ने हमें दिए हैं पावर गोल्ड एंड प्रोटीवोन। दीज आर सोया प्रोटीन्स हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं। इसमें बादाम भी डाला गया है, इसमें अश्वगंधा भी डाला गया है, इसमें ब्रह्मी भी डाला गया है। और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। मील रिप्लेसमेंट, आयुर्वेद में सबसे पहले यही कहा गया है, इफ डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। अगर आपकी डाइट ही गलत है तो दवाई कोई काम नहीं करेगी। इफ डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। अगर आपकी डाइट ठीक है तो दवाई की जरूरत ही नहीं है। तो सब कुछ डाइट पे डिपेंड है। तो आपको डाइट पे ध्यान देना है। और मील रिप्लेसमेंट में बस इतना ही है कि अपनी कंपनी में बहुत सारे खाने के आइटम हैं, बिस्किट है, बहुत तरह के सूप हैं, बहुत तरह के जूसेस हैं। और अब तो एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जो आ गया है वो है मल्टीग्रेन आटा। आप मल्टीग्रेन आटा घर में यूज़ करें। 1 किलो की पैकिंग है, इसको 10 किलो नॉर्मल कोई भी घर में आपके आटा है उसमें आप इसको मिक्स करें और 11 किलो मल्टीग्रेन आटा आपका तैयार हो गया। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत मिक्स फ्रूट जूस है, बहुत सारे सूप हैं, शेक हैं, ये सारे मील रिप्लेसमेंट में आएंगे। आपको अपने खाने पीने की चीज़ें बदलनी है पहले घर से, दवाइयाँ बाद में आएंगी, पहले आपको मील ये रिप्लेस करना है सारी चीज़ें। जिन लोगों को कंस्टिपेशन की दिक्कत है, जिनको शुगर की दिक्कत है, आप खाली ये खाने पीने की चीज़ें चेंज करा दें, उसी से बीमारियां ठीक हो जाएंगी घर में। इसके अलावा जूसेस, आप कोई भी बाजार से जूसेस ना लाएं। अपने जो जूसेस है, मिक्स फ्रूट जूस है, मिक्स वेजिटेबल जूस है, शुगर केन जूस है, ये यूज़ करें। गोलगप्पे खाने का, पानी पूरी खाने का मन है तो पानी पूरी मसाला पानी पूरी है हमारे पास। गन्ना जूस पीना है, शुगर केन रस है हमारे पास। फलूदा खानी, फलूदा हमारे पास। शेक पीना है, शेक। यही तो खाने जाते हैं हम बाहर, तो क्यों जाएं अब बाहर? हमारे पास सब कुछ है। तो सबसे पहले हमारे घर से मील रिप्लेस करें। देन मैनेजमेंट में आता है कि किस बीमारी में क्या दें। ये मैनेजमेंट में आता है कि पर्टिकुलर, चलो इतना सब कुछ हमने किया, हमने डिटॉक्सिफिकेशन भी किया, प्रिवेंशन भी किया, लेकिन फिर भी लोग बीमार हो गए। तो बीमार होने के बाद किस बीमारी में हम क्या दें उनको, तो वो मैनेजमेंट आता है। एक चीज़ बहुत बड़ी है कि अगर आप पढ़ ही सकते हैं, फेथ इन मेडिसिन मेक इट इफेक्टिव। अगर आपको अपनी दवाई पे विश्वास है तो काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। हम चाहे कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दें। तो आपको अपनी दवाई पे विश्वास करना है कि मेरी दवाई ठीक करेगी, और आप कर सकते हैं। मैंने खुद अपने हॉस्पिटल में कैंसर, खांसी, जुकाम, हर तरह के पेशेंट ठीक किए हैं। ये तो एक जर्नल प्रेजेंटेशन थी जो अभी तक कि काफ़ी प्रोडक्ट्स हम इसमें कवर कर पाए, और हो सकता है, मेरी आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा उन प्रोडक्ट्स के बारे में।